जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने हम सबको कोविड हुआ गणपति के टाइम, गुरु महाराज ने ये इतना बड़ा कष्ट हमारा कटवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गणपति आए हुए थे, आज गणपति जी का विसर्जन हुआ। संगत जी, कल एक छोटा सा गेट टुगेदर था जहाँ पे लोगों को, थोड़े फ्रेंड्स को बुलाया था गणपति की आरती के लिए, और कुछ चीज़ें प्लान बाहर भी थी। संगत जी, बारिश का टाइम है और इतनी बारिशें आ रही थी और थोड़ा सा दिमाग में टेंशन हुई, बट फिर गुरु महाराज पे छोड़ दिया कि जैसे गुरु महाराज चाहेंगे वैसे होगा। संगत जी, उस दिन सिर्फ हल्की फुल्की जैसे 1 मिनट के लिए थोड़ी सी बारिश आई, और वो भी ऐसी जैसे अमृत वर्षा थोड़ी सी, और बिल्कुल बारिश नहीं आई। गुरु महाराज ने सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया। संगत जी, उनकी कृपा हर जगह दिख रही थी, क्योंकि हर चीज़ जैसे गुरु महाराज ने ही प्लान की हो। गुरु संगत ने सब चीज़ें शुरू से लेके अंत तक हर चीज़ में उनकी हेल्प, जैसे गुरु महाराज कहते थे कि गुरु परिवार ही तुम्हारा असली परिवार है। संगत जी, कैसे उन्होंने सब संभाल लिया, कैसे करवा दिया। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं गुरु महाराज का उतना कम है, क्योंकि जो गुरु महाराज देते हैं संगत जी, वो किसी भी चीज़ से सबसे बढ़ के है। संगत जी, हमारा कहीं पे जाना और वहाँ पे गुरु महाराज का जिक्र होना, ये सब चीज़ें कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु महाराज हमें जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं, हमारी लाइफ वो कंट्रोल करते हैं, वो हमें वहाँ लेके जाते हैं जो हमारे लिए ठीक है, हमें उनसे मिलवाते हैं जो हमारे लिए ठीक हैं लोग। संगत जी, हर चीज़ उनकी प्लानिंग है, और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया, क्योंकि हम तो नहीं थे इतने लायक, उनकी कृपा हुई तो उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा। हर चीज़ कराने का शुक्राना गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ये मेरे सितंबर का फर्स्ट सत्संग है और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, और मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो सत्संग है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप दिल से बात करते हो और आपकी कनेक्शन हो जाता है गुरु पास से, तो वो कितनी जल्दी और कैसे आपकी बात सुन के उसको पूरा करते हैं। ये सत्संग उसके ऊपर है। इसमें मेरे 3 सत्संग आ जाएंगे। तो पहला सत्संग इसमें ये है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो उन्होंने मोर लगाए हुए थे, मोर के पंख लगाए हुए थे 3। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बेटे ने कहा एक मोर पंख मेरा, एक मेरे पापा का और एक मैं हूँ। तो ये 3 मोर पंख लगे हुए थे। मैंने कहा कि मेरे घर में मोर पंख तो है, लेकिन मेरे को भी ऐसे मोर पंख लेने हैं। तो ये बात मैंने अपने दिल से भगवान जी को कही कि मुझे भी मोर पंख लेना है। तो अगले दिन मेरी मेड आई और उसने, तब राधा अष्टमी थी उस दिन, तो उसने कहा कि शिवानी दी, मैं आपके लिए ना मोर पंख लेके आई हूँ। मैंने कहा हैं, तो मोर पंख कैसे लिया तुमने, तुम्हें कैसे मैं इतनी खुश हुई कि इनको कैसे पता चल गया कि मेरे को मोर पंख चाहिए। कहती क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैंने कल ही भगवान जी से बोला कि मुझे मोर पंख चाहिए, तो ये मोर पंख कहाँ से लेके आई। कहती मैं रास्ते से आई, तो मैं जिस रास्ते से आती है वहाँ पे बहुत सारे मोर होते हैं,
तो मोर मेरे रास्ते से निकल रहा था और उसका एक पंख गिर गया था, वो वाला पंख मैं आपको लेके आई हूँ। ओ मैं सोच रही थी कि ऐसा भी होता है कि वो इतने ध्यान से मेरी बात सुनते हैं। मैं उनके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मेरी सुनते हैं, मतलब कि 10 मिनट भी आप डेली उनके से बात करो, सुबह शाम और दोपहर जब आप चाय ही पी रहे हो तो भी आप उनसे बैठ के बात कर लो। वैसे ही आज फ्री हो गए, चलो वहाँ पे बैठ के बात कर लेते। तो वो बड़े मतलब कि उनको अच्छा लगता होगा कि चल मेरे पास बैठी है, ऐसा नहीं कि सारा दिन अपनी फैमिली में ही बिजी है, मेरे लिए भी टाइम लगा रही है। तो सबसे पहले जो सुबह वाला काम है आप अपने लिए करो और गुरु जी के लिए करो। वही उन्होंने ही साथ देना है हमेशा आपका। ये रिश्ते नाते ये सब कुछ टाइम टेम्परेरी है, जो सदा के लिए हैं वो गुरुपा हैं और वो ही हमारे हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। मेरा दूसरा संग है, शायद लोग हंसेंगे भी सत्संग को सुन के कि ऐसा भी होता है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खुशियाँ दे जाती हैं आपको। मैं इंस्टा पे देख रही थी एक उसमें पूड़ी दिखा रहे थे और आलू दिखा रहे थे कि पूड़ी के बीच में वो दम आलू से थोड़ा सा डालो और ऐसे खाओ, बड़ा ही टेस्टी लगता है। वो वीडियो मैंने देखी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कल ऐसा बनाऊंगी, पूड़ी के बीच में आलू बनाऊंगी, मैं भी ऐसे ट्राई करके देखूंगी। तो आज सुबह संडे को तो मेरी फ्रेंड ने जो मेरे साथ ही नीचे रहते हैं टेनेंट में, तो उन्होंने डोर खड़काया और बोला कि शिवानी ले, मैं तेरे लिए संडे का नाश्ता लेके आई हूँ। मैं सोचूं कि क्यों नाश्ता लेके आई है, मैं तो अभी कहते करना नाश्ता तुमने, मैंने कहा नहीं मैंने अभी किया नहीं। तो कहते चल ये खा, मैंने आलू बनाए हैं और वहाँ पे पूड़ियाँ नहीं थी, वो ट्रायंगल वाली परोंठी होती है जो, वो वाली थी। तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा आपने पूड़ी की जगह ट्रायंगल रोटी ली, वही आलू जो मैंने वहाँ देखे थे बिल्कुल सेम डिट्टो चीज़ थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैं उसको उस टाइम नहीं बता पाई, वो सोच रही थी कि तू हंस क्यों रही है तू। मैं कहा तेरे को मैं बाद में बताऊंगी। चल वो मेरे को दे के चली गई और मैं हंस रही थी इस बात के लिए कि भगवान जी इतनी भी चीज़ सुनते हैं। जी मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसे वाला खाना बनाना है। बोला पर खाने बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आज चंद्र ग्रहण लगना है, तेरे को कोई काम नहीं करना। और सारा खाना मतलब कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उनकी तरफ से आ गया। उसका भी शुक्राना। शुक्राना ये नहीं होता कि आपको जो चाहा वो मिला, शुक्राना उसमें भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, छोटी छोटी चीज़ों में जो आप अपने दिमाग में सोचते हो और आप करना चाहते हो, फिर भी गुरुपा आपको आराम से वहाँ पे करा के दे देते हैं। इसके लिए भी शुक्राना। मेरा तीसरा शुक्राना है कि मैं अभी चंडीगढ़ में रह रही हूँ, मेरा घर लुधियाना में भी है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है। तो वहाँ पे छत पे हमेशा पानी खड़ा हो जाता है, तो मैं हर बार वहाँ होती हूँ बरसातों में कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो पानी निकालने में। पर इस बार मैं चंडीगढ़ में फंस गई और मैं वहाँ पे लुधियाना नहीं जा पाई कि बारिश का पानी कौन निकालेगा। तो मेरे को रात को ऐसे लगा कि वहाँ पे बारिश का पानी भर गया हुआ है। तो आप मानोगे मेरे को टेंशन होनी चाहिए कि वो पानी कैसे निकलेगा। पर भगवान जी ने सल्यूशन आपको 5 मिनट में दे दिया जब आप ध्यान से बात करते हो। भगवान जी कैसे सल्यूशन निकालना है इसका, पानी मैं जाऊंगी वहाँ, तो मैं कैब में भी जाऊँ चाहे बस में जाऊँ, मैंने फंस जाना है पानी में। तो मैं पानी भी निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। अब साथ वालों को या फिर नेबर को कहना अच्छा नहीं लगता कि आप जाओ ऊपर छत पे पानी निकाल दो। तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा किसी को कहना। ऐसे ही मैंने आइज़ क्लोज़ की, मेरे को याद आ गया कि मैंने तो एक प्लम्बर से काम करवाया हुआ था बंदे से, उसको मैं बोलती हूँ। वो ऊपर वाला जो गेट था छत वाला वो खुला ही हुआ था, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भैया आप वहाँ पे जाके पानी निकाल दोगे, मैं पेमेंट कर दूँगी। तो वो कहते कि ठीक है। अब वहाँ पे भी इतनी बारिश हो रही है कि कोई बंदा थोड़े से पैसे के लिए वहाँ क्यों जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि वो भी भगवान जी ने मेरे दिमाग में लाया कि तेरा काम हो जाएगा, तू दिमाग लगा, तेरे घर पे कौन जा सकता है। तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ। उस पर्सन ने इतनी बारिश में वहाँ गए, सारा मेरा छत साफ़ की, अब वो पानी वहाँ पे नहीं रिस रहा। और उसकी पेमेंट भी मैंने, उसके पास गूगल पे भी नहीं था,
फिर भी मेरा दिमाग भगवान जी ने चलाया कि जो सामने वाली शॉप है उसमें मैं पेमेंट कर देती हूँ, वो वहाँ से कैरी कर लेगा। तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ दिमाग चलाने के लिए और इतना सोचने के लिए ये चीज़ें कैसे होगी। यहीं पे घर बैठे बैठे मेरा सारा काम हो गया। इसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। लख लख शुक्राना गुरुपा। चाहे छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत खुशी और मोटिवेट करती है कि आप हमारे साथ हो। आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि सारी लाइफ निकालनी है। तो उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। स्ट्रेंथ देने के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फाइनेंशियल हेल्थ वाइज और जो आपने मेरी हर चीज़ मानते हो, जो नहीं भी मानते हो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आपने वो, मैं छोटी सी चीज़ मांगती हूँ, आपने बड़ी देनी होती है, तो उस टाइम आप वो चीज़ मेरे को नहीं देते हो। चाहे मैं कुड़ती रहती हूँ कि आप चलो, फिर एंड में बोल देती हूँ कि ठीक है जैसा आपको ठीक लगे वैसे करना। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जो दे रहे हैं उसमें देखो, वो भी हमारे माँ बाप ही हैं, और माँ बाप को पता होता है अपने बच्चों को कब और कैसे ठीक करना है और कब कब देना है उनको। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरे को नए रास्ते दिखाने के लिए, लोगों के चेहरे दिखाने के लिए और अपना साथ रखने के लिए। तो मैं इस मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो मुझे 31 अगस्त का भी सत्संग शेयर करना था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पाई। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, आज पता नहीं, मैं मंदिर से आई, आज प्रदोष का व्रत था। आज संगत जी शुक्रवार का दिन है, आज प्रदोष का व्रत है। तो मैं मंदिर से जैसे ही आई शाम को, बस मैंने खाना खाया और मेरा मन हुआ मैं गुरुपा का शुक्राना करूँ, क्योंकि आज सुबह से ही मेरा मन हो रहा था कि मैं शुक्राना करूँगी। तो अभी 8:10 हो रहे हैं संगत जी, और मैं गुरुपा का शुक्राना करने बैठ गई हूँ। गुरुपा की आज्ञा से संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सुबह जब मैं बालकनी में गई तो बालकनी में संगत जी मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो उस पर एक छोटी सी तितली बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैंने बालकनी का गेट खोला तो संगत जी वो आवाज़ सुन के उड़ गई। लेकिन गुरुपा ने सुबह सुबह तितली रूप में दर्शन दिए। सुबह से आज 3-4 तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। संगत जी, एक येलो कलर की छोटी बटरफ्लाई, ब्लैक और ऑफ वाइट कलर की बड़ी बटरफ्लाई, और एक लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई। तो संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, जब मैं पूजा करने के लिए शाम को जा रही थी तो गुरुपा को बोला कि गुरुपा, आप मुझे अपने साथ लेके मंदिर चलो और मेरे साथ वापस आना। तो संगत जी, मंदिर में गुरुपा ने मुझसे बहुत अच्छे से पूजा करवाई। फिर संगत जी, मैं जब पूजा हो गई, मेरा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं हाथ जोड़कर भोले बाबा से अरदास कर रही थी कि बाबा, मेरे घर में जो इतनी नेगेटिविटी है आप इसे काट दो। संगत जी, आप बिलीव कीजिएगा, जैसे ही मैंने बोला कि जितनी नेगेटिविटी है उसे काटो, तो संगत जी एक रेलिंग सी बनी हुई है वहाँ पर, बाबा के शिवालय के पास में एक रेलिंग सी बनी हुई है, वहाँ पर से शिव चालीसा की बुक, तो जैसे ही मैंने बोला वैसे ही वो बुक गिरी संगत जी, और भोले बाबा का स्वरूप मेरे सामने, जिधर मैं बैठी थी उधर मेरे सामने भोले बाबा का स्वरूप और लाल सा मुंह वाला स्वरूप था संगत जी। फिर 2-3 संगत आई जल सींचने के, लेकिन किसी ने वो बुक नहीं उठाई। मैंने ही वो बुक बाबा को प्रणाम करके पूजा करके अपने कंप्लीट करके
मैंने ही उठाई। इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और संगत जी सच में मेरे यहाँ बहुत नेगेटिविटी, अभी 3-4 दिन से तो घर का माहौल इतना नेगेटिव है संगत जी, इतना नेगेटिव है। मेरे बेटा भी इतना परेशान हो रखा है संगत जी अभी 2-3 दिन से कि संगत जी मैं पूरी बात तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करूँगी। कुछ उसके साथ धोखा हो गया है संगत जी, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तो संगत जी बुधवार वाले दिन की बात है, बुधवार को 10 या 11 बजे के बाद उसने हमसे बात करी संगत जी। आप बिलीव कीजिएगा, इतना घर का माहौल खराब हो गया, इतना रोया वो, इतना रोया, इतना गुस्सा करा संगत जी। रात को हमें 2-3 बज गए सोने में। लेकिन मैं अब गुरुपा से बहुत बहुत अरदास करती हूँ, गुरुपा आप अपने नाती को संभाल लो। वो अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा है। वो मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया है, इतना ज़्यादा संगत जी। वो ये कहता है कि मैं तो अब मरूँगा, मैं एकदम अंदर से खोखला हो गया हूँ, मैं मतलब मुझे जीने की चाह नहीं रही है। वो मैं सब मेरे गुरुपा को पता है। गुरुपा मैंने आप पे छोड़ रखा है और उसके लिए जो मैंने अरदास मांगी है गुरुपा, मुझे विश्वास है आप उसे पूरी करोगे। मेरा विश्वास आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। अपने नाते को संभाल लो। मैं रात दिन गुरुपा से यही अरदास करती हूँ। बाकी संगत जी कल भी हमारे किचन में जब मैं किचन में गई तो संगत जी जो कबर्ड होते हैं, किचन की जो कबर्ड है उसके नीचे एक वाइट से कलर की, ऑफ वाइट कलर की तितली बैठी हुई थी संगत जी। बाद में वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। तो संगत जी पल पल ऐसे गुरुपा रक्षा कर रहे हैं, पल पल देख रहे हैं। बाकी मैंने गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रखा है कि गुरुपा आप देख लेना। हाँ संगत जी मैं कल का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल संगत जी मैं मार्केट गई थी, मार्केट में ही थी, बस काम किया और इतने में ही बहुत तेज बारिश आ गई संगत जी। इतनी तेज, मतलब इतनी तेज कि आप वहां से हिल नहीं सकते। फिर संगत जी मैं 10 मिनट तक तो वेट करती रही। उसी समय मुझे गुरुपा के 777 नंबर के भी दर्शन हुए, गुरुपा के 555 के भी दर्शन हुए। गुरुपा ने ये दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। ये तो गुरुपा हर पल दिखाते हैं संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा है ही इतने प्यारे, कभी अकेला छोड़ते ही नहीं है संगत जी, हमेशा साथ खड़े होते हैं। फिर संगत जी किसी तरह एक रिक्शा किया, भीग तो गई थी मैं, रिक्शा करके मैं घर आई। फिर संगत जी मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में गई तो बालकनी में मैं इसलिए गई संगत जी कि चिड़िया की बहुत जोर जोर से चहचहाने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा ये इतनी जोर जोर से चिड़िया कहाँ चहचहा रही है। मैं बालकनी में गई संगत जी, मैं इधर उधर देखूं कहाँ दिख रही है, बहुत जोर जोर से आवाज और लगातार कंटिन्यूअस आवाज आ रही थी संगत जी। तो फिर मेरी नज़र अचानक मेरे तुलसी के पौधे पे गई जो स्टैंड में ऊपर में रखा हुआ है। तो संगत जी देखो तो उस पे एक चिड़िया बैठ के इतनी जोर जोर से चहचहा रही है, इतनी जोर जोर से जैसे बुला रही हो संगत जी। और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरी नज़र उस पे गई और वो उड़ गई संगत जी। और कोई नहीं, मेरे गुरुपा ही थे संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, बहुत है। 1 तारीख सोमवार वाले दिन मैं गुरुपा के बड़े मंदिर भी गई थी। मैं क्या गई थी संगत जी, गुरुपा ने ही बुलावा दिया था, बुलावा भेजा था और बुलवाया था। उसका भी सत्संग है, वो मैं आगे शेयर करूँगी। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा। मेनका आंटी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। मेनका आंटी आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, गुरुपा ने आपको बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है, अपनी सेवा दी हुई है। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो आंटी, आपका शुक्राना है। और गुरुपा आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। अपनी सारी संगत को ब्लेस करना, सब पे अपनी मेहर भरी दृष्टि बनाए रखना, सब को ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना। और हाँ गुरुपा आप अपना भी पूरा पूरा ध्यान रखना। आगे मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं।
संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।